नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। और ये मैंने नया YouTube चैनल बनाया हुआ है और इसमें मैं जो 4 सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, मैं इनके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा इसमें। और जो भी बेसिक लेवल में जो एक बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती है, मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा इन सब में। और ये मेरी पहली वीडियो है और हो सकता है कि कुछ गलतियां हो मैं बोलने में या फिर रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां हो, लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी कैमरे के सामने जब रिकॉर्ड कर रहे हो और आपके सामने कैमरा हो तो आप कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो, तो आप देख लेना। जहाँ भी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ में कमी है, कहाँ कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और बाकी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल जो नाम है स्टडी विद अवेयरनेस, इसी नाम से चैनल उसमें ही बना हुआ है एक टेलीग्राम पे, आप वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई ज्योग्राफी की बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं उसको भी, और वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें इस YouTube चैनल बनाने का बस मेरा यही मकसद है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो बहुत क्लियरिटी से नहीं मालूम होता है, किसी को बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं फिर भागते हैं, कभी एक टॉपिक कभी कहीं सर्च करेंगे, कभी कहीं सर्च करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पूरी ज्योग्राफी की सीरीज आएगी, इसमें वन बाय वन एक वन बाय वन करके मैं पूरी वीडियोस को अपलोड करूँगा। एक प्ले लिस्ट अलग से बनी रहेगी ज्योग्राफी की और एक अलग से दूसरे सब्जेक्ट की बनी रहेगी। पहले मैं ज्योग्राफी का ले रहा हूँ और सबसे पहले ज्योग्राफी की वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और इसको देखने स्टूडेंट्स जो 9th और 10th से ऊपर जो कोई भी देख सकता है। 9th 10th का तो आराम से समझ सकता है, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी अर्थ के बारे में सुना है या फिर कुछ भी ऐसा है तो वो सुना है तो वो आराम से इस वीडियोस को देख सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, और उसके साथ साथ अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो, और उसके साथ साथ अगर कोई जॉब जॉब में है या फिर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ आज मैं ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसके बारे में आज डिस्कशन होगी। और कल से मैं जो उसका शुरू कर दूंगा, उसकी पीडीएफ वगैरह आज मैं डाल दूंगा और कल में आप उसको देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और कल से मैं उसकी जो वीडियोस है वन बाय वन डेली एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप कहीं पढ़ लिख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी कंटिन्यू रखें, और साथ में एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट निकाल के वीडियोस को ज़रूर देखें। और जब सीरीज आज जो आपको चीज़ें नहीं मालूम है और इसको कंटिन्यू देखने के बाद 10 दिन भी देखोगे तो उसके बाद आप वापस आज के दिन को याद करना कि तब कितना मालूम था मेरे को और अब 10 दिन के बाद कितना मालूम है आपको, तो आप देख सकेंगे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट ही देना है मेरे वीडियो को। और बाकी जो भी मैंने बता दिया आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। और इसी के साथ थोड़ा शुरू करते हैं, जैसे ज्योग्राफी के बारे में। जैसे ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कल से जो उसके जो कंसेप्ट होंगे, जो भी उसका टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज मैं उसको कवर करता चलूँगा। आज पहली क्लास है और पहली इस इंट्रो ही समझो, जो ज्योग्राफी का इंट्रो ही आज करेंगे हम। पहली बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये 2 वर्ड का बना हुआ है। जियो का मतलब है अर्थ और ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी के।
अर्थ के बारे में स्टडी करना। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है इसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, इस अर्थ के बारे में स्टडी करना। इस पे, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें लैंड होगी, वाटर होगा, एयर होगी, इन सब का मिक्सचर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे तो उसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे इसकी 3 टाइप की ज्योग्राफी होती है। ठीक है, 3 टाइप, इसकी टाइप कितनी है, 3 टाइप्स। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। 3 टाइप्स की होती है। जैसे पहले आ गई ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर दूसरा नंबर आ गई फिजिकल ज्योग्राफी, फिर चौथा नंबर आ गई इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, 3 किस्म की, 3 टाइप्स की ज्योग्राफी होती है। एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये इस 3 टाइप की जो ज्योग्राफी होती है, जो अर्थ पे हम पढ़ते हैं, अर्थ को समझने के लिए इन 3 टाइप की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी हो सकता है किसी बुक में ऐसा लिखा हो, फिजिकल ज्योग्राफी ऊपर लिखा हो, ह्यूमन ज्योग्राफी नीचे लिखा हो। इसका कुछ नहीं, आपको समझ होनी चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी जो भी बाकी आगे पीछे तो लिख हो सकता है, फिजिकल ज्योग्राफी ऊपर लिखा हो, ह्यूमन ज्योग्राफी नीचे लिखा हो, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, आपको ये पता होना जरूरी है। बाकी ऊपर नीचे लिखने से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, हम ह्यूमन जैसे जीव हो गए, जीव, इनमें जो लिविंग थिंग्स होगी। ठीक है, सीधा सा लिविंग थिंग्स भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो इसी को बोल रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी वही होगी कि जो ह्यूमन का, जो इंसान का जो अदर थिंग्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद उसको हम ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसके जो उसके सराउंडिंग में, उसके चाहे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी होगी जैसे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी इंसान, ठीक है, इंसान या फिर जो लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, जीव भी बोल सकते हैं, उसका किसी अदर जो अदर थिंग्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं धरती पे, उनका उनके साथ कैसा ये है, रिलेशन कैसा है, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ह्यूमन है और उसके जो इन्वायरमेंटल, जो उसके इन्वायरमेंट में जो भी जितनी चीज़ें हैं उन्हीं को उनका जो रिलेशन है आपस में, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं जो थिंग्स, जैसे
लैंड हो गई, वाटर हो गया, लैंड पे जो बने हुए माउंटेन्स हो गए, तो वाटर में जैसे रिवर्स, ओशंस, लैंड में और क्या आ गया इसमें, और ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। ये सब किस में एग्जिस्ट करता है, जो वाटर, जो फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकली फीचर्स जो आप दिखता है, देखने में जो दिखता है, ठीक है, उसी को फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी वो होगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकली जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट एंड वेदर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर, ये सब किस में इंक्लूड होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है, ठीक। फिर तीसरा आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, तीसरा नंबर, इसी को इधर ही समझा देता हूँ। फिजिकल, इसमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके बीच में जो रिलेशन है, इसी को इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जो भी ह्यूमन है, चाहे लिविंग थिंग्स है, जो भी है, उसका फिजिकल ज्योग्राफी के साथ कैसा रिलेशन है, उसी को हम स्टडी करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। ये 3 टाइप की ज्योग्राफीज हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी है जो वो पढ़नी क्यों है, क्यों पढ़नी है ज्योग्राफी। सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्यों पढ़नी क्यों है, ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है, ठीक है। ठीक है, अब क्या आता है कि ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है। सबसे पहले वाई, क्यों पढ़ना, क्यों है इसको, ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है। ज्योग्राफी को इसलिए पढ़ा जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुनो, वो क्यों पढ़ेंगे इसको। स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कभी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा जो किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो यही सोचेगा कि उसके एग्ज़ाम में आता है 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसका इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, स्टूडेंट ये सोचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो क्यों पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको पूरी दुनिया को, ठीक है, पूरी दुनिया को समझना है कौन सी चीज़ कैसे है, तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे हम आपको इंडिया की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इंडिया की एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या बन गया, ये जैसे इंडिया है, ठीक है, ढंग का नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लो, बाकी मैप के जैसा तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। आपने ये नॉर्थ आ गया, इधर नीचे कहीं साउथ होगा, और ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है। आप ज्योग्राफी से क्यों पढ़नी है, आप सिर्फ इंडिया को देख लो, ठीक है। जैसे साउथ वाली तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है, और जब नॉर्थ वाली तरफ जाओगे, जे हो गया, लेह लद्दाख हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड, ये इधर पंजाब आ गया, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाली तरफ के जो एरियाज हैं, यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, क्या रहती है, ठंड रहती है, ठीक है। वेदर जो कोल्ड रहता है, ठीक है, कोल्ड वेदर रहता है। उसके साथ जो ये नीचे साउथ वाला साइड है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, क्यों रहती है, ये भी आप इससे ये पता कर, ज्योग्राफी पढ़ने से आपको ये पता लगेगा कि क्यों जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा है, और साउथ वाला ज़्यादा गर्म क्यों रहता है, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ने से आपको ये भी पता लगेगा कि
कि जो कोलकाता है या फिर वेस्ट बंगाल है, इधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि कोलकाता में ज़्यादा राइस कैसे होता है, ठीक है, राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा इधर वेस्ट बंगाल में क्यों होती है, ठीक है। फिर उसके बाद असम, जो असम है उधर सबसे ज़्यादा टी क्यों होती है, ठीक है। टी मतलब चाय की उत्पादन उधर सबसे ज़्यादा क्यों होता है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका राइस का उत्पादन क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद जो रेगिस्तान है, जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा डिजर्ट एरिया क्यों है, ठीक है। रेगिस्तान क्यों है इधर, ठीक है, राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है। और जो ये अरावली है, इधर एक रेंज आती है जिसका अरावली रेंजेस है, उससे ये पता लगेगा कि ये कैसे जो मानसून आता है, जो मानसून आता है, उस बरसात आती है, वो कैसे इफेक्ट करता है ये बीच में जो इसकी ये अरावली माउंटेन से, वो कैसे उसकी वजह से ये रेगिस्तान बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो हिमालयाज हैं, इधर हिमालयाज है ना, जो हिमालयंस है, इसके पीछे जो तिब्बत का एरिया है, जहाँ पे ये चाइना का, जो भी चाइना का एरिया है इधर, तो ये डिजर्ट क्यों है, और इसके इस तरफ वाला हरा भरा कैसे है, ये भी आपको ये पढ़ने से पता लगेगी। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे इसके पीछे बरसात नहीं होती और इधर बरसात क्यों होती है, ठीक है, ये समझ आ गई। फिर ये जो वेस्टर्न घाट है, इधर सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, ठीक है। या फिर जो भी आप देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं इसको ये जो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से जो ईस्टर्न ईस्टर्न घाट है, तो इधर भी देखना कि जो ये फ्लड्स आते हैं, वो सारे के सारे इसी एरिया में क्यों टकराते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ आएगी किससे, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने से, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने से आपको ये भी पता चलेगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, और हमारा प्लेनेट अर्थ भी हमें कितना बड़ा लगता है, और अगर यूनिवर्स के हिसाब से देखेंगे तो कितना छोटा है, ठीक है, और हम क्या हैं, ठीक है, ये भी पता लगता है ज्योग्राफी से, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो ज्योग्राफी पढ़ने से हमें पता लग सकती हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो ये नॉर्थ वाली तरफ के लोग होते हैं, ये ज़्यादा वाइट स्किन के, मतलब गोरे होते हैं, ठीक है। और जो साउथ वाली तरफ के, ये ब्लैक कलर के क्यों होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता लगेगा इसमें। उसके बाद आपने देखा होगा कि नॉर्थ नॉर्थ हो गया, जहाँ ये थोड़ा ये बीच, जैसे ये दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, यहाँ के लोग मैक्सिमम, जहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये जहाँ के लोग मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा ये वेजिटेरियन ही होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ईस्ट वाली तरफ जाएंगे, जहाँ फिर साउथ साउथ वाली तरफ जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम 99% आपको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जाओगे आप अगर, तो उसमें आपको मैक्सिमम 99% लोग आपको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो भी आप ज्योग्राफी की वजह से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इसमें चले जाते हैं, इसमें अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से चले जाओ, कॉन्टिनेंट के हिसाब से मतलब जहाँ कंट्री के हिसाब से चले जाओ, तो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ी है आपने, जो यूरोपियंस थे, जो यूरोपियंस आए थे इंडिया में, आए थे यूरोपियंस, ठीक है, तो ये अपने आप को गोरे लोग बोलते थे, ठीक है। गोरे मतलब इनकी वाइट स्किन थी, गोरे लोग थे, वाइट मैन। और जो इंडिया के थे, जो इंडिया में रहते थे, जो इंडियन थे, वो ब्लैक ब्लैक उनको काले लोग बोलते थे वो, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्यों है, ठीक है, ये गोरे क्यों है और इंडिया वाले जो हैं वो ब्लैक कैसे हैं, ठीक है। ये भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यूरोप के लोग हैं जो, वो भी मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे आपको, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे। और इंडिया में आपको सिर्फ हो सकता है, आई थिंक पूरे इंडिया में ही वेजिटेरियन लोग ही वेजिटेरियन होंगे, सिर्फ इंडिया में ही और कहीं नहीं, ठीक है। और बहुत कम ऐसे कंट्रीज होंगी जिनके पास ये वेजिटेरियन लोग होंगे किसी कंट्री में, ठीक है। मैक्सिमम आपको इंडिया में ही मिलेंगे, क्योंकि
इंडिया का जो फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, अलग अलग टाइप की सॉइल है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है जो गंगा के जो किनारे, और जो गंगा जहाँ से जा रही है उसके किनारे जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा होता है इंडिया में। तो जो अदर जैसे यूरोप है, यूरोप में जो यूरोपियंस हैं ये गोरे, जहाँ फिर ये नॉन वेजिटेरियन क्यों है, इनकी मजबूरी है वहाँ पे कि इनका ये खाना अपना मछली खाना, जहाँ फिर मांस खाना, जहाँ कुछ भी जो भी ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना फसल नहीं होती है, ठीक है। फसल है जो इंडिया में होती है, उसकी वजह से हम वेजिटेरियन रह सकते हैं, क्योंकि हम बिना मीट के भी जी सकते हैं। लेकिन ये लोग अफोर्ड जो ये उत्पादन कम होता है उधर, तो उनको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम चिकन या फिर मटन या कुछ भी खा के नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ये लोग, ठीक है। ये एक मेन रीज़न है कि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे ये लोग अलग अलग कैसे हैं, और आप अपने जो भी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को आप समझ सकते हैं कि कैसे कौन सी कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है और कहाँ पे कैसा है, उधर वहाँ के लोग कैसे हैं, जहाँ उधर कैसा मौसम कैसा होता होगा। या फिर आप जैसे नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करोगे, या फिर ये सिर्फ यूरोपियन की बात नहीं कर रहा मैं, इसके साथ साथ कनाडा भी है, वहाँ के लोग भी नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बहुत जो पोल वाली तरफ के जो इक्वेटर है जो बीच में, ठीक है, ये जो अर्थ है, ये है इक्वेटर जो बीच से काटता है, ठीक है, 0 डिग्री पे ये इक्वेटर है। जब आप यहाँ से इधर जाओगे, जहाँ इधर से नीचे जाओगे, तो आपको जो ठंडी है वो बढ़ती जाएगी, और जो यूरोप कम से कम यहाँ पे है, और इंडिया हमारा तो इधर ही है, ये बीच से इधर नहीं है, थोड़ा ऊपर है, तो ये ऐसे है, तो इधर गर्मी का एहसास होता है हमें, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो लाइन है, इसके अंदर जो ट्रॉपिक जो एरियाज है, ठीक है, तो इनकी वजह से जो इसके अंदर है, जो ये इतने इतने एरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपको गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जैसे आप इधर से ऊपर जाओगे तो ठंडी का, क्योंकि इधर बर्फ पड़ी होती है, इधर भी अंटार्कटिका है, इधर इधर भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर सिर्फ यही है, बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ की वजह से आपको इधर के लोग हैं जो वो मछली वगैरह, क्योंकि पानी पानी होता है वहाँ पे, पानी में मछली होती है, तो मछली खाते हैं ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। वैसे ही इधर कनाडा है, कनाडा भी इधर है ना, जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, इधर साउथ अमेरिका आ गया। जैसे आप इस इक्वेटर एक ऐसी लाइन है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा गर्मी का जो एहसास है वो यहीं होगा। अगर इसके आप इस नीचे आगे, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, जहाँ भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाओगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ठंड का एहसास होगा। जैसे आप ऊपर ऊपर चलते जाओगे तो आपको ठंडी ठंड लगती जाएगी, ठीक है। और वैसे ही जैसे ऊपर ऊपर जाओगे तो जगह भी कम दिखेगी आपको, जगह भी बर्फ से ढकी हुई मिलेगी सीधी सीधी, ठीक है। तो ये रीज़न है कि क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए, क्यों ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। और जो भी कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, जहाँ फिर कोई जॉब कर रहा है वो देख रहा है, तो वो कम से कम अपने जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो कभी कभी सवाल पूछते हैं आपको कि ये दिन और रात कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो, जैसे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के जवाब के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, और आप उनको इतना झूठ बोलने से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप सच बता सको उनको, और उनको हेल्प हो जाए जब वो कहीं टीचर उनको बताएगा, तो उनको थोड़ी बहुत उनको मतलब पहले से ही नॉलेज रहेगी, तो उस मतलब वो सीख सकते हैं, उसको आराम से सीख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, उसको झूठ बोल दिया, जहाँ फिर हाँ भाई बच्चा है तो कुछ भी बता दो उसको, ऐसा नहीं। अगर उसको बता दोगे, क्योंकि वो पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, वो बोलेगा मेरे पापा ने तो ऐसे बोला था, या मेरी मम्मा ने ऐसे बोला था, तो वो टीचर को बोल सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो भी आपको थोड़ा बहुत, मैं कम से कम डेली 35-40 मिनट निकाल के आप वीडियोस देख सकते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा दिखता है आपको जो आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और पहली क्लास है मेरी, थोड़ी हेजिटेशन है, कैमरा के सामने हूँ मैं, तो हो सकता है कुछ मिस हुई हो, कुछ गलती की हो मैंने कहीं भी बोलने में, जहाँ फिर कोई लिखने में, जहाँ कुछ और, तो आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, मैं उसको
सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी आप यूट्यूब चैनल है जो मेरा, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने जो 9th क्लास से ऊपर बच्चे हैं, किसी को भी आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं वीडियोस, जिससे वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।